क्राइम सुरक्षा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौतम। आज इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि इस कोरोना महामारी में जो एक अंधेरे में रोशनी का एक किरण जो दिखा है वो है प्लाज्मा थेरेपी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी व्यक्ति हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में नहीं जानते होंगे कि सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी किस विधि से कर रहा है, और डॉक्टर्स लोग जो सरकार के द्वारा डॉक्टर्स को अनुमति भी दी जा चुकी है, यानी मांगा गया है इसके लिए। पूर्णतः तो नहीं, लेकिन कुछ पर जो है मरीजों पर आजमाया गया है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक दे रहा है। तो चलिए आज मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। तो आपको समझना है कि प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके व्यक्तियों के खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित रोगी को चढ़ाया जाता है। आप समझिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो ठीक होने के बाद उस व्यक्ति के खून से प्लाज्मा को निकाल करके, आप सभी जानते होंगे कि खून में 4 प्रकार के पदार्थ जो है वो मिले रहते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो वही प्लाज्मा उस व्यक्ति के, यानी जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित था और वो अब ठीक हो चुका है, तो उसके शरीर से प्लाज्मा को निकाल करके दूसरे व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो कोरोना से ग्रसित है, उसके शरीर में मिलाया जाता है। दरअसल संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर में उस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और 3 हफ्ते बाद उसे प्लाज्मा के रूप में किसी संक्रमित व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक लिमिट समय है कि कम से कम 3 हफ्ते के बाद उसके शरीर का प्लाज्मा किसी दूसरे व्यक्ति में काम करेगा, ताकि उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगे। अर्थात अगर एक व्यक्ति के ठीक हुए व्यक्ति से, क्योंकि उसको तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया, अब उसी के प्लाज्मा को निकाल कर अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा को डाला जाए तो उसका भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना लगेगा। इसलिए उसके इसके शरीर से निकाल करके उसके शरीर में, यानी संक्रमित हुए व्यक्ति में डाला जाता है। प्लाज्मा संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के खून से अलग कर निकाला जाता है। एक बार में एक संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर से 400 ml प्लाज्मा निकाला जा सकता है। इस 400 ml प्लाज्मा को 2 संक्रमित मरीजों को दिया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जो ठीक हो गया है वो 2 व्यक्ति को ठीक कर सकता है इस प्लाज्मा के रूप में। तो ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है अभी तक। तो ये चलिए बताता हूँ कि प्लाज्मा से कैसे इलाज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो कहता है कि स्वस्थ हो चुके मरीज के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है जो उस वायरस से लड़ने के लिए होती है। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन होती है जो इस वायरस को खत्म कर सकता है। अर्थात स्वस्थ हुए मनुष्य में के शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, और वो एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करता, और यही एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा के जरिए किसी मरीज को चढ़ाया जाता है। तो वह एंटीबॉडी अभी जो मरीज है उसके शरीर में मौजूद वायरस को मार देती है। अर्थात जो प्लाज्मा डोनेट करेगा उसके शरीर में जो एंटीबॉडी रहता है, वही एंटीबॉडी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा के जरिए चढ़ाया जाता है, जिससे वह व्यक्ति भी संक्रमण से मुक्त हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, यह बहुत प्रचलित है। आखिर कई बार जो है यह वायरस अन्य संक्रमणों पर आजमाया जा चुका है, अन्य वायरसों पर यह आजमाया जा चुका है प्लाज्मा थेरेपी। तो यह इस प्रकार की प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, और अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे न्यूज़ चैनल क्राइम सुरक्षा मीडिया को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और सभी वीडियो को अंत तक देखें। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन करके वहां से लेटेस्ट न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आप फेसबुक ओपन कर आप सर्च कीजिए क्राइम सुरक्षा मीडिया, और आप ज्वाइन कीजिए। और मैं आपके आसपास के सभी खबरों, या यदि आपको कुछ लगता है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो मैं समाज के हित के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। जय हिंद।